बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, 1-2 दिन हो गए तकरीबन कोई वीडियोस मैंने अपलोड नहीं की हुई। और पुरानी भी कुछ वीडियोस जो थी, जो भी इस प्रोसेस के रिलेटेड थी, उन पे भी कुछ यूट्यूब की तरफ से पॉलिसीज़ इस तरह से आई हुई हैं कि वक्ती वो वीडियो शो नहीं हो रही। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो उनको जल्दी से कोई इशू जो उनका है तो सॉल्व किया जाए, और उसके बाद इंशाल्लाह से दोबारा से वो वीडियोस मैं उसको शो कर दूँगा। ठीक है। अब ये है कि सिलेबस की तैयारी क्योंकि आप लोग सारे कर रहे हो, तो मैंने कहा चलें कुछ जो मेरे पास इस्लामियात का, या मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके सारे सब्जेक्ट का कर दूँ। लेकिन अगर वीडियो लंबी ना हुई तो फिर इंशाल्लाह सारे सब्जेक्ट कर दूँगा, लेकिन वीडियो अगर लंबी होगी तो फिर कोशिश ये करूँगा कि फिर बाकी सब्जेक्ट का इसी तरह से शाम में कर दूँ या फिर कल वीडियो अपलोड कर दूँ। ठीक है। तो सबसे पहले इस्लामियात का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इस्लामियात का पोर्शन बहुत ईजी होता है और इसमें से नंबर लेना बड़ा आसान होता है। तो आप लोग ये करना कि ये जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ बेशक आप नोट कर लें, और फिर इनको गूगल से सर्च करके डाटा बना लें, या फिर किसी बुक, एक दो बुक से पढ़ के तो कर लें। उसमें फिर मैं आपको डिटेल बताता जाता हूँ, आप लोग उसको नोट कर लेना। ठीक है। सबसे पहले गज़वात की मुकम्मल तफसील। अब आपने गज़वात में क्या क्या करना है देखें। जो मेन हमारे गज़वात हैं इनकी तादाद आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा ये जो मेन गज़वात हैं, गज़वा बदर, गज़वा हुनैन, गज़वा खंदक, गज़वा अहज़ाब, ठीक है, ये कब हुए थे। इसके साथ आप सुलह हदीबिया को भी कर दें कि वो कब हुआ था, क्यों हुआ था। ठीक है, उसकी सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। उसकी डेट आपको लाजमी हर हाल में पता होनी चाहिए। इनकी डेट्स आती हैं और डेट्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और फिर ये भी देख लेना कि इनको लीड जो उस टाइम तो हुज़ूर सल्लम की ख़ुद अपनी क़यादत भी थी, लेकिन ये था कि बाज़ जगहों पे हुज़ूर सल्लम ने बाकी जो असहाब थे तो उनको क़यादत सौंपी थी। तो वो ये सारी डिटेल्स आप लोग देख लेना। बहरहाल दूसरे नंबर पे आएँ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से मुतल्लिक़ मुकम्मल तफसील। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें तफसील से मुराद क्या है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपनी ज़िंदगी है उसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डेट्स जो जितनी भी हैं, आपकी पैदाइश, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब यहाँ से जब आप इस दुनिया से वापस चले गए, उस वो डेट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपने किस एज में पहली शादी की, ये आपको पता होना चाहिए। आप पे पहली वही कब नाज़िल हुई, ये आपको पता होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अपनी फ़ैमिली है यानी आपके वालिद का नाम, आपके दादा का नाम, आपके जो चचा थे उनकी तादाद कितनी थी, उनके नाम क्या थे। ठीक है, ये आप साथ साथ नोट करते जाएंगे। वीडियो बेशक आप डाउनलोड कर लें, लेकिन आपने इसको लिखना है और नोट करना है। फिर अज़वाज मुतहरात कितनी थी। ठीक है, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कितनी गज़वात में हिस्सा लिया। आपने पहली हिजरत कब की, दूसरी हिजरत कब की, पहली हिजरत किस तरफ की, दूसरी हिजरत कहाँ पे की आपने। आपकी जो जितनी भी जो मेन इस तरह की डिटेल्स हैं वो आप लोगों ने हर हाल में तैयार करनी है। ठीक है। तीसरे पॉइंट पे आएँ, कुरान मजीद। कुरान मजीद से मुतल्लिक़ तो आपको पता है बहुत ज़्यादा डाटा है, और इसमें से आपने जो ख़ास डाटा है, ठीक है, जिसमें तकरीबन कोई आपके बनेंगे कोई 30-40 MCQs ही बनेंगे, वो आपने तैयार करना है। यानी कि कुरान पाक में कितने सजदे हैं, कितनी सूरतें हैं, किस अंबिया के नाम पे कौन सी सूरत है, कौन से सूरतों के नाम जिन पे कि कहाँ पे रखा गया है। ठीक है, ये सारी की सारी डिटेल आपने वहाँ पे, मंजिलें कितनी हैं कुरान पाक की, ये और सजदा तिलावत कितने हैं, इस तरह की डिटेल आपने याद करनी है। कुरान पाक कितने अरसे में नाजिल हुआ। ठीक है। उसके बाद है कि असहाब रसूल की ज़िंदगी में से जुड़े हुए अहम मार्कात। अब इसका मतलब ये है कि उस वसल्लम की ज़िंदगी में देखें कि जो मेन रोल था तो उस दौर का जो टाइम चल रहा था, तो इसमें असहाब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था और वहाँ पे उनके कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो वो आप लोगों ने याद करने हैं। यानी जैसे हज़रत अली, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, इन सारों की आपने डिटेल से तफसील से याद कर ली हैं। ठीक है, और फिर यही है कि जो खुलफाए राशिदीन ये चारों, इनकी कितने कितने अरसे में ये रहे। ठीक है, उसके अलावा जो कातिब वही थे वो कौन थे। उसके अलावा जितने भी जो सिपा सालार थे, पहली अज़ान किसने दी थी। ठीक है, ये सारी की सारी डिटेल्स आपने तैयार करनी है। उसके बाद अशरा मुबशरा, ये तो नाम है, आप लोगों ने इनको तरतीब से याद कर लेना। अगर सारे नहीं भी याद होते तो आपको कुछ नाम पता होना चाहिए। इस्लामी मायनों की तरतीब, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं।
यानी कि रमज़ान जो है तो इस्लामी महीना कौन सा बनता है, ठीक है। तो ये जब आपको तरतीब से याद होंगे तो फिर आपको इनका पता होगा कि ये कितने पे आ रहा है कितने पे नहीं आ रहा। उसके बाद ईदैन, इनका यानी कि आप लोग देख लेना कि फ़राइज़ वगैरह सुन्नतें वगैरह, ठीक है। और ये इस तरह की जो डिटेल्स हैं, सजदा होता है नहीं होता है, ये सारी चीज़ें, इसके साथ नमाज जनाजा का भी कर लें, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने तैयार करनी है। उसके बाद है कि हदीस की कुतुब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखें कि हदीस की जितनी भी कुतुब हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनके नाम आपको पता होना चाहिए, वो किसने लिखी और वो कब लिखी गई, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें से लाजमी एक दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो इमाम है और उनकी तफसील, ये उसी हदीस की कुतुब के रिलेटेड ही पोर्शन बन जाता है कि इस इमाम ने ये किताब लिखी हुई और उनका असल नाम ये था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नीचे आए पॉइंट 10 पे तो उसमें आ जाता है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये इनकी डिटेल आपने लिखनी है कि कब फ़र्ज़ हुए, ठीक है, किस हिजरी में फ़र्ज़ हुए, या इनकी तफसील से अगर हम देखें तो अरकान की जो तरतीब है वो क्या बनती है, तो ये आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आए तो अलक़ाबात, यानी कि खलीलुल्लाह, उसके बाद ये कौन थे, ठीक है, ये किसका लक़ब है, या जिस तरह से हज़रत अली का लक़ब क्या है, हज़रत बकर सिद्दीक़ का लक़ब क्या है, ठीक है ना, सादिक़ व अमीन, ये सारे आप लोगों को पता होने चाहिए और फिंगर टिप्स पे आप लोगों के होने चाहिए, ताकि यहाँ से जो आपका पोर्शन है तो वो बहुत ही आसानी के साथ हो जाए। उसके बाद फ़रिश्तों के नाम, मतलब इससे मुराद ये है कि जी देखें जो मेन उनके काम लगे हुए हैं और उनके सुपुर्द क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, इसकी डिटेल आप लोगों को बिल्कुल पता होनी चाहिए। हज़रत जिब्रील का क्या काम है, मीकाईल का क्या काम है, हज़रत इज़राइल का क्या काम है, ठीक है, हज़रत इसराफील का क्या काम है, ये आपको सारी डिटेल्स बतानी चाहिए। इल्हामी कुतुब, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसमें लाजमी आता है कि जी वसल्लम पे में कौन सी किताब नाज़िल हुई है, दाऊद पे कौन सी हुई, तो रात, इंजील, इस तरह से के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपको बताना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन पे आए तो मैथमेटिक्स। अच्छा, मैथ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको पता है कि 15 से 20% जो पोर्शन होगा वो मैथ का होगा, तो इसलिए मैथ के जो क्वेश्चंस हैं तो ये आप लोगों ने हर हाल में तैयार करने हैं। इसमें आपके पास रेशो के पहला पार्ट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रोपोर्शन। रेशो और प्रोपोर्शन तक मिलते जुलते ही हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आप इनको डीप में जाके देखेंगे तो दोनों थोड़ी अलग सी चीज़ें हैं, ठीक है। एज कैलकुलेशन, यानी कि अगर एक बंदे की एज इतनी है और उसके भाई की एज भी दी होगी, फिर आपको बताया जाएगा कि अगर इनका गैप इतना था, ठीक है, तो बाद में जो एक ये दिया जाएगा कि 2023 में इनकी एज कितनी हो जाएगी। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि आप लोगों को वहाँ से मिल जाएंगे, डाटा देख लेना और उसके मुताबिक आप लोग उसको कैलकुलेट कर लेना। प्रॉफिट और लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेशो के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। इसके 2 से 3 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। अच्छा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन में ये इस तरह से होता है कि आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जिनमें डिमांड रूल भी बाज़ वक़्त लगा होता है और बाज़ वक़्त सिंपल उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, जो कि अपने फार्मूलों के तहत या नॉर्मल को कैलकुलेट करना होता है, तो वो आपने वहाँ से कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट और डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन ये लाजमी आती है, ये आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। डिमांड रूल का आपको जिस तरह से पता होता है कि इसके क्वेश्चन 2 से 3 लाजमी आएंगे, ये आप लोगों ने भी कर लेना। सेट्स को आपने देख लेना कि जी नल सेट क्या होता है, ठीक है, और इस तरह से जो जितने भी सेट्स की डेफिनेशन हैं बेसिक, वो आप लोगों ने देख लेनी है। जनरल क्वेश्चंस में ये होता है कि कोई एक दो इबारत आपको दी होंगी और उससे रिलेटेड आप लोगों ने वहाँ से क्वेश्चंस जो है तो सॉल्व करके उनका आंसर देना होगा। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो आज मैं सिर्फ ये 2 पोर्शन ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैथ का और दूसरा आपके पास इस्लामियात का। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश करूँगा कि आज शाम में ही 2 पोर्शन और आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर आप लोग तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। और बाकी यही है कि टेस्ट की जो डेट्स हैं सिंध की, पंजाब की, बलूचिस्तान की, KPK की, इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंस होंगी, और उसके बाद आप लोगों का फ़िज़िकल जो होगा तो वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। सारों का फ़िज़िकल इधर इस्लामाबाद में ही होगा। कोशिश यही करो कि अपनी तैयारी जारी रखो, जब तक फ़िज़िकल होता तो ये रिटन की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर लो। अल्लाह ताला आप सारों को कामयाब करे, मेरे लिए भी दुआ करना।